नमस्ते दोस्तों। वेलकम टू मास्टरी अड्डा। दोस्तों, अब तक हम ऑप्शंस का बेसिक समझ चुके हैं। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो हर ऑप्शन ट्रेडर को आना चाहिए, मनी नेस्ट ऑफ ऑप्शन। और उसके बाद जानेंगे करेंसी फ्यूचर्स और करेंसी पेयर्स। मनी नेस्ट इन ऑप्शंस मीनिंग। मनी नेस्ट का मतलब होता है ऑप्शन अभी प्रॉफिट में है या नहीं। सिंपल लैंग्वेज में, अगर ऑप्शन आज एक्सरसाइज करें तो पैसा मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा या लॉस होगा। अगर पैसा मिला तो कहेंगे आईटीएम यानी इन द मनी। अगर कुछ नहीं मिला तो कहेंगे एटीएम यानी एट द मनी। और अगर लॉस हुआ तो कहेंगे ओटीएम यानी आउट ऑफ द मनी। अब इन द मनी को डिटेल में देखते हैं। अगर हम कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं इन द मनी में तो स्ट्राइक प्राइस स्पॉट प्राइस से कम होगा। फॉर एग्जांपल, अगर निफ्टी 22,000 पॉइंट्स पे है और कॉल का स्ट्राइक प्राइस है 21,800 पॉइंट्स, तो कॉल आईटीएम है, एक्सरसाइज करने पे प्रॉफिट मिलेगा। अगर पुट ऑप्शन इन द मनी एक्सरसाइज करते हैं तो स्ट्राइक प्राइस स्पॉट प्राइस से ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल, अगर निफ्टी है 22,000 पॉइंट्स पे और पुट का स्ट्राइक प्राइस है 22,200 पॉइंट्स, तो पुट इन द मनी है, एक्सरसाइज करेंगे तो प्रॉफिट कैश फ्लो होगा। एट द मनी। एट द मनी का मतलब जब स्ट्राइक प्राइस और स्पॉट प्राइस बराबर हो। फॉर एग्जांपल, अगर निफ्टी है 22,000 पॉइंट्स पे और स्ट्राइक प्राइस भी है 22,000 पॉइंट्स पे, तो कॉल या पुट ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे तो ज़ीरो कैश फ्लो होगा। इसलिए एट द मनी ऑप्शंस में मैक्सिमम टाइम वैल्यू होता है। आउट ऑफ द मनी। कॉल ऑप्शन के आउट ऑफ द मनी में स्ट्राइक प्राइस स्पॉट प्राइस से ज़्यादा होगा और पुट ऑप्शन के आउट ऑफ द मनी में स्ट्राइक प्राइस स्पॉट प्राइस से कम होगा। फॉर एग्जांपल, अगर निफ्टी है 22,000 पॉइंट्स पे, कॉल का स्ट्राइक है 22,300 पॉइंट्स पे और पुट का स्ट्राइक है 21,700 पॉइंट्स पे, तो ये एक्सरसाइज करना लॉस का डील है, इसलिए ये एक्सपायरी पे वर्थलेस हो जाते हैं। अब आते हैं करेंसी फ्यूचर्स पर। करेंसी फ्यूचर एक स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक करेंसी को फ्यूचर डेट पर फिक्स्ड प्राइस पे बाई या सेल करते हैं। यहाँ अंडरलाइंग एसेट होता है करेंसी, जैसे यूएसडी आईएनआर या फिर यूरो आईएनआर और भी करेंसी पेयर्स होते हैं। हिस्ट्री ऑफ करेंसी फ्यूचर्स इन इंडिया। इंडिया में करेंसी फ्यूचर्स 29 अगस्त 2008 को स्टार्ट हुआ था। मुंबई से लॉन्च हुआ और एनएसई और एमसीएक्स पर ट्रेड होता है। बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस ने स्टार्टिंग से ही इस मार्केट को स्ट्रांग बनाया है। वर्ल्ड की मेजर करेंसीज जिसमें हम ट्रेड कर सकते हैं वो है यूएस डॉलर, यूनाइटेड स्टेट्स की करेंसी, यूरो, यूरोप की करेंसी, जापानीज येन, जापान की करेंसी, स्टर्लिंग यूके की करेंसी और स्विस फ्रांक यानी स्विट्ज़रलैंड की करेंसी। इसमें सबसे ज़्यादा ट्रेडेड करेंसी है यूएस डॉलर, यूएसडी। यूएसडी इतना पावरफुल क्यों है? यूएसडी का यूज़ होता है इन्वेस्टमेंट करेंसी की तरह, एज अ रिजर्व करेंसी सेंट्रल बैंक्स की, ट्रांजैक्शन एंड इनवॉइस करेंसी की तरह, कमोडिटी मार्केट जैसे गोल्ड, ऑयल में करेंसी इंटरवेंशन के लिए। इसलिए यूएसडी का मूवमेंट पूरी दुनिया को इम्पैक्ट करता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग करेंसी मूवमेंट। करेंसी रेट मूव होती है इन वजहों से। पहला, जीडीपी ग्रोथ। दूसरा, फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। तीसरा, इंटरेस्ट रेट्स। चौथा, इन्फ्लेशन। पांचवा, फॉरेन इनफ्लो एंड आउटफ्लो। छठा, स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस। फॉर एग्जांपल, अगर इंडिया में एफआईआई इनफ्लो ज़्यादा है तो आईएनआर स्ट्रांग होता है। व्हाट इज़ अ करेंसी पेयर? करेंसी हमेशा पेयर में ट्रेड होती है। एग्जांपल, यूएसडी आईएनआर, यूरो आईएनआर। मतलब अगर एक करेंसी बाई करते हैं तो दूसरी सेल होती है। बेस करेंसी एंड कोटेड करेंसी। एग्जांपल, यूएसडी आईएनआर। इसमें यूएसडी बेस करेंसी है जो फिक्स्ड है एक यूनिट पे, और आईएनआर है कोटेड करेंसी, ये वेरिएबल होती है। अगर यूएसडी आईएनआर है 90, इसका मतलब है एक यूएसडी है 90 आईएनआर के बराबर। तो दोस्तों, आज हमने समझा ऑप्शन मनीनेस, करेंसी फ्यूचर्स का कॉन्सेप्ट, करेंसी पेयर्स और बेस एंड कोटेड करेंसी। ये कॉन्सेप्ट्स ऑप्शंस एंड करेंसी ट्रेडिंग का फाउंडेशन है। अगर वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप सिंपल स्टेप्स में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद। हैप्पी लर्निंग।